हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो इधर हम लोग रेडी हुए हैं मेला जाने के लिए। तो हम ही लोग ही सिर्फ तैयार नहीं हुए हैं, घर के बाकी सभी सदस्य भी तैयार हो रहे हैं। और 2 लोग को छोड़ के सब लोग रेडी हो चुके हैं। मेरे भाई को और चाचा को छोड़ के सभी लोग रेडी हो चुके थे। और यहाँ हम लोग इतने सारे लोग थे कि एक पूरी टेम्पो हम लोग ने बुक की है मेला जाने के लिए। इस टेम्पो में भी खूब मस्ती की हम लोग ने। और इधर छोटे वाले को ली है लक्की उसको सेफली पकड़ी हुई है, उसको सेफ उसके पास बैठा रखा है हम लोग ने। और वो भी बाहर के नज़ारे देख रहा है और वो भी खूब एंजॉय कर रहा है। मेला लगा हुआ है जस्ट किले के पीछे। तो यहाँ से रास्ता करीब 10 मिनट का है टेम्पो से, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 मिनट में हम लोग सब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ टेम्पो थोड़ा दूर ही रुक गई है क्योंकि इतनी भीड़ है कि टेम्पो बाहर ही रोक दे रहे हैं, अंदर तक नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दूर हम लोग को पैदल ही चलना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं अपने मेले में। तो मेले आने के लिए 2 रास्ते हैं, तो एक है किले के पीछे से और एक है रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास। तो रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास का रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता है अंदर आने तक, और जहाँ से हम लोग आए हैं किले के पीछे वहाँ उस रास्ते से आधा पड़ता है। तो हम लोग इधर से आ गए हैं और इधर से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास पहले ही टेम्पो रोक दे रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी है। तो चलिए, इधर हम लोग मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं और अब चलते हैं मेले के अंदर। और हाँ, इस मेले में कोई एंट्री फीस नहीं है। तो कैमरा संभाला है हमारी ईशू ने, ये हमारी बनी है कैमरामैन। और बेबी को कैरी किया है लक्की ने बेबी को अच्छे से संभाला हुआ है। उसको मैंने कैरी बैग भी दे रखा है ताकि उसको लगे ना और वो अच्छे से संभाले रहे। और दीदी का मैंने हाथ पकड़ रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है और किसी के बस का नहीं है उसे संभालना। तो इधर हो गई है सभी की एंट्री, और एंट्री देखिए कितनी भीड़ है। इधर बहुत खचाखच भीड़ चल रही है, ये एकदम फुल। और जैसे ही शाम बढ़ती जाती है वैसे ही भीड़ भी बढ़ती जाती है। तो ये भीड़ देख के हम लोग को लगा जैसे हम लोग ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हो। इतनी भीड़ में मेला देखना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था। खैर, ये मेला प्लानिंग बनाई थी ईशू ने, जो हम लोग की कैमरामैन है, क्योंकि वो 2 दिन पहले आई थी तो भीड़ कम थी और अचानक ही इतनी फिर भीड़ बढ़ गई है। रात जैसी हो रही है वैसी भीड़ और बढ़ती जा रही है। उसको आना था फुल फैमिली के साथ, वो आती थी अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन उसे फुल फैमिली के साथ एंजॉय करना था। पर अब एंजॉय तो कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा कि हो पाएगा। पर अब ओखली में सर डाल ही लिया है तो चलिए क्या कर सकते हैं। अब इसी मेले में हम लोग को घूमना तो है ही। इस मेले को लगे हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। लगभग दिसंबर में ही शुरू हो गया था ये मेला, पर ये भीड़ है कि अभी तक जारी है, अभी तक ये खचाखच चल रहा है ये मेला। इस साल का मेला कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगा हुआ है। और भीड़, दिन में आप मेला घूम सकते हैं, आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं, पर शाम होते ही इस मेले की भीड़ बढ़ती जाती है और खचाखच बढ़ती जाती है। उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो हम ही लोग की तरह है मेरे ख्याल से, जो सिर्फ लाइन से चलते जा रहे हैं एंट्री गेट से और वापस निकल आएंगे फिर एग्जिट से। तो इतनी भीड़ में तो शॉपिंग करने की हिम्मत नहीं हुई है और प्राइस भी इतना नहीं देख पाए हम लोग। पर हाँ, आप लोग को वो स्टॉल हम लोग ज़रूर दिखाएंगे जहाँ हम लोग एंट्री कर पाएँ और जहाँ का हम लोग रिकॉर्डिंग कर पाएँ। तो इस स्टॉल भी हम लोग ने रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि ये बहुत खाली था और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर विंड चार्म थे और बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम्स थे, डेकोरेटिव पीस थे और बैंगल बॉक्स वगैरह, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे थे। तो इस भीड़ में जहाँ से मौका मिल रहा था वहाँ से मैंने बोल रखा था अपने कैमरामैन को, मतलब ईशू को, कि शूट करते रहना। तो जिधर से भी मिल रहा था मौका वो उधर से शूट कर ले रही थी। तो ज़्यादातर तो नीचे से तो मिल नहीं रहा था, ऊपर ही से थोड़ा बहुत मिल रहा था व्यू। तो इधर ये प्लांट का, आर्टिफिशियल प्लांट का स्टॉल था जो बहुत ही अच्छा था। उसमें हर सामान बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे। और भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, एकदम सब धक्का धुक्की देके चल रहे थे।
और अगर आपके पास बच्चा है तो आप उसका बिल्कुल भी हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ खोने का डर तो बहुत ज़्यादा था। और मैंने दीदी का हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक सेकंड भी अगर आपने हाथ छोड़ा तो वो कहाँ गायब हो जाएंगे बच्चे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और भीड़ तो देख ही रहे हैं कितनी है इसमें, और सबका हाल वही था, सिर्फ एंट्री गेट से एंट्री करना और एग्जिट से एग्जिट लेना। इसके अलावा मुश्किल ही था जो किसी ने सामान लिया हो। और ये देखिए बीच बीच में जो हम लोग को मौका मिल रहा था वो हम ले रहे थे। तो ये बहुत सुंदर टॉय थे यहाँ पे। और ये इधर बैंगल्स का स्टॉल था। इधर भी बहुत प्यारे प्यारे बैंगल्स थे। रेट तो हम लोग पूछ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि सिर्फ सूट ही थोड़ी बहुत हो पा रही थी। रेट पूछने का तो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो ये रही यूटेंसिल की शॉप। इधर बहुत अच्छे अच्छे प्लास्टिक के और आपके स्टील के मिल रहे थे बर्तन। और ये है गरम सॉक्स और गरम मोजे। और ये सबसे प्यारी शॉप है कैंडियों की, जिसमें आप लोग ने ज़रूर कैंडी खाई होगी बचपन में। इसमें हर तरह की कैंडी थी, आपके माउथ फ्रेशनर थे और रंग बिरंगे कलर की कैंडियाँ थी। इसमें एक ली भी, और ईशू ने भी एक ली। और आपको ये कैंडी देख के तो ज़रूरी मुंह में पानी आ रहा होगा, और हम लोग के भी मुंह में बहुत पानी आया। तो ये लिया था ईशू ने 10 रुपए की इमली, जो बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आई थी। इसका पैकेजिंग बहुत सुंदर लग रहा था। और इधर है ये सॉफ्ट सॉफ्ट टॉय, छोटी छोटी डॉल थी, और इधर कुशन भी थे छोटे वाले। और ये है हैंगिंग बर्ड्स, जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और इधर स्टॉल है छोटे छोटे मिनी वाले फ्लावर पॉट का, जो बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे थे। और ये है आपके की होल्डर, और ये है आपकी स्लेट जो न्यू अब चल रही हैं बच्चों के लिए। और इधर थे कुछ गेमिंग भी, इधर रिंग वाली गेम थी, आपको रिंग फेंकना था। और ये है फिर से आपके वॉल हैंगिंग, ये भी बहुत प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग थे। तो इधर है ये क्लॉथ की शॉप है, और आपके टॉयज की शॉप भी है। और इधर आपके गरम मोजे टोपी वगैरह सब हैं। और यहाँ पे है बहुत ही सुंदर सुंदर बैग। इधर आपको हैंड बैग मिलेगा, क्लच मिलेगा, और स्लिम बैग भी मिलेगा। इधर छोटे छोटे बेबी के बैग भी थे, जो बेबी पर्स होते हैं वो भी थे। और सबका प्राइस था 100 रुपये पीस। और बहुत सुंदर सुंदर इन लोग के पास कलेक्शन था।